नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक परिवार द गीता, जहां हम सनातन ज्ञान, भक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझते हैं। आज का यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस संकेत की जो यह बताता है कि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हाल ही में तुम्हें जीवन में कुछ अजीब बदलाव महसूस हो रहे हैं, मन बेचैन है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी शांति भी है, बार बार भगवान शिव का नाम अपने आप जुबान पर आ रहा है, या सपनों में कोई दिव्य संकेत मिल रहा है, तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। महादेव जब किसी पर अपनी कृपा बरसाने वाले होते हैं तो पहले संकेत जरूर देते हैं। दोस्तों, जब जीवन में अचानक पुराने लोग दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, या परिस्थितियां तुम्हें अकेला कर देती हैं, तो अक्सर इंसान सोचता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन द गीता आपको बताना चाहता है कि कई बार यह अलगाव किसी बड़ी शुरुआत का संकेत होता है। शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन उनका विनाश हमेशा नए सृजन का मार्ग बनाता है। जब तक पुराना नहीं टूटेगा, नया कैसे बनेगा? इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में उथल पुथल चल रही है तो घबराओ मत। हो सकता है महादेव तुम्हें किसी बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों। कभी कभी तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है। जिन चीजों के पीछे तुम पहले भागते थे, अब वे महत्वहीन लगने लगी हैं। भौतिक चीजों से मन हटकर आध्यात्म की ओर जाने लगे। अकेले बैठकर ओम नमः शिवाय जप करने का मन करे, तो यह साधारण बात नहीं है। यह भीतर जागरण का संकेत है। महादेव जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसके भीतर की चेतना को जगाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य धन, दौलत या प्रसिद्ध नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है, और यह समझ आना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, एक और संकेत है अचानक कठिनाइयों का बढ़ जाना। कई लोग पूछते हैं, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? याद रखो, जब गुरु अपने शिष्य को मजबूत बनाना चाहता है तो उसकी परीक्षा जरूर लेता है। सोना जब तक आग में नहीं तपेगा, तब तक चमकेगा कैसे? उसी तरह जब जीवन की आग तुम्हें तपाती है तो वह तुम्हें मजबूत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बनाती है। द गीता के माध्यम से हम आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि हर संघर्ष के पीछे एक दिव्य योजना छुपी होती है। अगर तुम्हें बार बार शिवलिंग दिखे, कहीं से भी शिव मंत्र सुनाई दे, या मन बिना कारण शिव मंदिर जाने को करे, तो यह सीधा संकेत है कि महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। यह बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। जब शिव की कृपा दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है। धीरे धीरे उसके शत्रु कमजोर पड़ने लगते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोस्तों, आज द गीता आपसे यही कहना चाहता है, अपने संकेतों को पहचानो। जीवन में जो भी हो रहा है उसे केवल समस्या मत समझो। हर घटना के पीछे कोई न कोई संदेश छुपा है। महादेव कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, बस विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर तुम सच्चे मन से शिव का स्मरण करते हो तो आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। हमने उन संकेतों की बात की थी जो बताते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब इस दूसरे भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि जब भगवान शिव किसी व्यक्ति का जीवन बदलने का निर्णय लेते हैं तो उसके भीतर और बाहर क्या-क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला बड़ा परिवर्तन होता है दृष्टिकोण का बदलना। जो व्यक्ति पहले हर बात पर क्रोधित हो जाता था, अब वही शांत रहने लगता है। जो हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब वही परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह भीतर जागी हुई दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। महादेव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना सीख जाता है, और यही धैर्य आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। दूसरा संकेत है कर्मों का हिसाब तेज हो जाना। आपने देखा होगा, पहले गलत काम करके भी तुरंत परिणाम नहीं मिलता था, लेकिन अब छोटी सी गलती का भी असर तुरंत दिखने लगता है। इसका अर्थ है कि आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। द गीता आपको यह समझाना चाहता है कि यह सजा नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे गंगा स्नान से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही कठिन अनुभव आत्मा को पवित्र करते हैं। तीसरा संकेत है अकेलेपन से मित्रता।
पहले अकेलापन बोझ लगता था, लेकिन अब वही समय आपको सुकून देने लगता है। आप अपने विचारों को समझना,